आप सभी भक्तों को मेरा राधे राधे। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको जया एकादशी के बारे में बताती हूँ। इस वीडियो में मैं आप सभी को यह बताती हूँ कि आखिर इस एकादशी को जया एकादशी क्यों कहते हैं, इस व्रत का हमारे जीवन में क्या महत्व है और इस व्रत को करने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है। सबसे पहले तो आप सभी यह जान लें कि एकादशी का व्रत महीने में 2 बार रखा जाता है, एक शुक्ल पक्ष में तो दूसरा कृष्ण पक्ष में। इस व्रत को पूर्ण करने के लिए व्रती सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके सच्चे मन से श्री हरि विष्णु की आराधना करता है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। राजा युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, चारों प्रकार के जीवों का उत्पन्न, पालन और नाश करने वाले आप ही हैं। अब कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन करिए। उसका क्या नाम है और क्या विधि है। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजेंद्र, माघ शुक्ल पक्ष में जया नाम की एकादशी प्रसिद्ध है। यह पवित्र एकादशी सब पाप और पिशाच योगियों को नष्ट करने वाली है। इसका व्रत करने से मनुष्यों को प्रेत योनि नहीं मिलती। इसकी सुंदर कथा जो पद्म पुराण में कही उसे सुनिए। एक समय इंद्र स्वर्ग लोक में राज्य कर रहे थे। देवता उस मनोहर स्थान में सुख से निवास करते और अमृत पान करते थे। अप्सराएं उनका सेवन करती थी। वहाँ कल्प वृक्षों से सुशोभित प्रसन्नता से 50 करोड़ नायिकाओं से नृत्य कराया। वहाँ पुष्पदंत नामक गंधर्व गान कर रहा था। चित्रसेन नाम का गंधर्व, उसकी पुत्री मालिनी और चित्रसेन की स्त्री वहाँ आई। मालिनी का पुत्र पुष्पवान और पुष्पवान का पुत्र माल्यवान था। पुष्पवती नाम की गंधर्वी माल्यवान गंधर्व पर मोहित हो गई। कामदेव के पैने बाणों से उसका शरीर घायल हो गया। उसने अपने सुंदर स्वरूप भाव और कटाक्ष से माल्यवान को वश में कर लिया। इंद्र को प्रसन्न करने के लिए अप्सराओं के साथ गान करने लगे। मोहित होने से उसका चित्त डावाडोल हो गया। इससे शुद्ध गायन नहीं कर सके। परस्पर दोनों की दृष्टि बन गई और दोनों कामदेव के वशीभूत हो गए। ताल और राग की गति बिगड़ने से इंद्र ने उन दोनों के मन की बात को जान लिया। तब इंद्र ने अपमान समझकर कुपित होकर उन दोनों को शाप दे दिया। मेरी आज्ञा भंग करने वाले मूर्ख पापियों, तुमको धिक्कार है। तुम दोनों पिशाच रूप हो जाओ। मनुष्यलोक में जाकर अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र के श्राप से ग्रसित होकर वे दोनों हिमालय पर्वत पर पिशाच होकर बड़े दुखी हुए। श्राप के कारण उनको गंध, रस और स्पर्श का ज्ञान नहीं होता था। शरीर में जलन होती थी, नींद नहीं आती थी। उस विशाल पर्वत पर भ्रमण करते हुए शीत से पीड़ित वे दोनों परस्पर वार्तालाप करने लगे। पिशाच शीत से पीड़ित होकर अपनी स्त्री से बोला, हमने ऐसा कौन सा दुखदाई पाप किया है जिस दुष्कर्म से हम दोनों को पिशाच योनि प्राप्त हुई। मैं पिशाच योनि को कठोर और निंदित नरक समझता हूँ, इसलिए किसी प्रकार पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार वे दुख से घबराकर चिंता करने लगे। देवयोग से माघ शुक्ला एकादशी आ गई। तिथियों में श्रेष्ठ जया नाम की प्रसिद्ध तिथि आ गई। उस दिन दोनों ने कुछ आहार नहीं किया। वे दोनों दुखी होकर पीपल के पेड़ के पास पड़े रहे। उसी तरह पड़े हुए उनको सूर्यास्त हो गया। रात हो गई, जाड़े से कांपने लगे और जड़ सरीखे हो गए। शरीर और भुजाओं से परस्पर आलिंगन किया और पड़े रहे। न नींद आई, न सुख मिला, न मैथुन की इच्छा हुई। हे राजन, इस प्रकार इंद्र के ऐसे श्राप से पीड़ित उन दोनों दुखियों की रात्रि बड़े कष्ट से व्यतीत हुई। परंतु एकादशी के व्रत और रात्रि में जागरण करने से उन दोनों को व्रत के प्रभाव से जो फल मिला उसे सुने। हे नृपते, जया एकादशी का व्रत करने से और विष्णु के प्रभाव से द्वादशी के दिन दोनों पिशाच योनि से छूट गए। पुष्पवती और माल्यवान पहले की तरह रूपवान, स्नेह
युक्त और आभूषणों से सुशोभित हो गए। वे दोनों विमान में बैठकर इंद्रलोक को गए और इंद्र के सम्मुख प्रसन्नता से प्रणाम किया। उनको पहले की ही तरह देखकर इंद्र को आश्चर्य हुआ। इंद्र बोले कि किस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारी पिशाच योनि दूर हुई? किस देवता ने तुझको मेरे श्राप से छुड़ाया? मल्यवान बोला, वासुदेव की कृपा से और जया एकादशी के व्रत से हमारा श्राप मोचन हुआ है। फिर इंद्र बोला, एकादशी का व्रत और विष्णु की भक्ति करने से तुम पवित्र हो गए। जो मनुष्य शिव तथा विष्णु की भक्ति में लीन है वे निस्संदेह हमारे भी पूज्य और वंदनीय हैं। अब पुष्पवती के साथ स्वर्ग में सुख से विहार करो। इसलिए जया एकादशी का व्रत जो कोई श्रद्धा से करता है वह करोड़ों कल्प तथा वैकुंठ में आनंद करता है। आशा करती हूँ आपको ये कथा पसंद आई हो। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।